अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है सेल। जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का जो है इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत बेनिफिट है। अच्छा, ये जो है पहले हम वायरस के बारे में देख लेते हैं कि वायरस के पास सेल है कि नहीं। वायरस जो है सेल नहीं होता वायरस के पास, लेकिन सेल होता है। और क्योंकि ये लिविंग नहीं है, सही है, और ऑब्लिगेट पैरासाइट है, जहाँ पे जाएगा लिविंग में जाएगा और अपने आप को ज़िंदा कर लेगा, ठीक है। और ये है बाउंड्री पर है, लिविंग एंड नॉन लिविंग की बाउंड्री पर है, ठीक है, वायरस। अब हम आ जाते हैं कि सबसे पहले सेल किसने डिस्कवर किया। आपको पता है सबसे पहले सेल जो है रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया। सबसे पहले सेल जो है 1665 में उसने नॉन लिविंग मटीरियल लिया। उसने नॉन लिविंग मटीरियल लिया, कौन सा, प्लांट का। उसने एक कोर्क लिया, उसके अंदर उसने देखा कि देयर आर सम अपार्टमेंट्स, कुछ अपार्टमेंट्स तो नज़र आए। जैसे कि पहले मॉन्क्स रहते थे ना, वहाँ पे उनके अपार्टमेंट को सीला कहा जाता, सेला कहा जाता था, ठीक है। तो उस तरह के उसका अपार्टमेंट उस नज़र आया। तो इसी तरह उसका सेल का नाम जो है, सेला से जो है सेल का नाम जो है पड़ा, ठीक है। 1665 में रॉबर्ट हुक ने नॉन लिविंग में जो है सेल देखा, ठीक है। उसके बाद एंटोन लीवन हुक ने जो है एक पॉन्ड वाटर से लिया, एक ड्रॉप लिया वाटर का पॉन्ड से, ठीक है। पॉन्ड से वाटर का ड्रॉप लिया, उसने अंडर माइक्रोस्कोप रखा। माइक्रोस्कोप में उसने देखा कि जो है माइक्रोस्कोप के अंदर उसने क्या देखा कि उसको लिविंग थिंग्स जो है, लिविंग मटेरियल नज़र आया, लाइक डैट। ये जो मैंने बनाया हुआ है ना, ये नज़र आ रहा है आपको, ये बनाया हुआ ना, इसकी तरह का उसको कुछ लिविंग मटेरियल नज़र आया। उसने उसको स्पर्मेटोजोआ कह दिया, ठीक है। और फिर उसे जो है लिविंग मटेरियल नज़र आया, पॉन्ड के वाटर में भी नज़र आया, लेकिन उसने फर्दर तहकीक की। उसने जो हमारे दांतों में जो मैल नहीं जम जाती, जिसे प्लक बोलते हैं, उसको भी लेके ना, उसको भी माइक्रोस्कोप नीचे अंदर रखा, तो उसे जो है तब उसमें भी लिविंग थिंग्स नज़र आई, ठीक है। तो इस तरह से जो है एंटोन लीवन हुक ने जो है इसी तरह जो है बैक्टीरिया और प्रोटिस्टा, एंटोन लीवन हुक ने ही बताया कि ये यूनिसेलुलर होते हैं। और इसी तरह एंटोन लीवन हुक ने कहा कि जो है सेल का इसने जो है डिस्कवरी दी। सेल जो है तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास सेल है। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में क्या डिस्कवर किया, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस डिस्कवर किया, रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। उसके बाद सेल थ्योरी हमारे पास आ जाती है। शेल्डन एंड शेवान ने सेल थ्योरी डिस्कवर की। शेल्डन जो है बॉटनिस्ट था, शेवान जो है ब्रिटिश जूलॉजिस्ट था। शेल्डन ने जो है कहा तमाम प्लांट जो हैं सेल से मिलके बने हुए। शेल्डन ने कहा तमाम प्लांट जो है सेल से मिलके बने हुए, और शेवान ने कहा तमाम एनिमल्स सेल से मिलके बने हुए, ठीक है। शेल्डन का काम इतना ही था कि प्लांट्स के बारे में उसने कह दिया कि प्लांट जो है सेल से मिलकर बने, बहुत सारे सेल जो है टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद शेवान ने फर्दर जो है प्लांट्स पे फर्दर स्टडी की। इसने कहा कि प्लांट्स भी जो है बहुत सारे सेल से मिलके बने हुए हैं, लेकिन उसके पास आउटर कवरिंग भी, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, और हर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर सेल के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगा तो साइटोप्लाज्म जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बह जाएगा, सही है। तो तमाम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद इसने जो है सेल वाल भी इसने कहा कि किसने, शेवान ने सेल वाल भी डिस्कवर की। इसने कहा कि सेल वाल जो है तमाम प्लांट्स के पास एक अजीब गरीब फीचर्स है, जिसे सेल वाल कहते हैं, प्लांट्स के पास सेल वाल भी है। तो इन दोनों की थ्योरी जो है, एक ने जो है शेल्डन और शेवान ने मिलके जो है एक ने शेल्डन ने प्लांट के सेल डिस्कवर किया, शेवान ने जो है प्लांट में सेल वाल और जो है एनिमल का सेल डिस्कवर किया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में मॉडिफिकेशन किसने की, रडोल्फ वर्चन ने 1855 में ओमियस, उसने कहा ओमियस सेलुला फ्रॉम ई सेलुला। ओमियस सेलुला ई सेलुला मतलब जो है ऑल सेल्स आर फॉर्मेड फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल। तमाम सेल जो हैं कहाँ से आ रहे हैं, एक ही मतलब लिविंग सेल से ही बनते हैं, ठीक है। उनके पास जो है ऐसा नहीं है कि लिविंग थिंग्स जो है नॉन लिविंग थिंग्स से जो है लिविंग थिंग्स बन रही हैं, सही। इसने ये कहा। इसके फिर इसी तरह सेल थ्योरी में थोड़ी मॉडिफिकेशन हुई, जो किसने की, रडोल्फ वर्चन ने की 1855 में। सो सेल थ्योरी आज अंडरस्टैंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल, सही है। और सेल थ्योरी में की मेन पॉइंट्स क्या था कि तमाम जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है सेल से बने हुए हैं, और सेल जो है प्री एग्जिस्टिंग सेल से आता है। ये इतनी सी बात थी। यूकैरियोटिक सेल जो है 10 to 20
माइक्रोमोन होता है। प्रोकैरियोट जो सेल जो है 1.5 माइक्रोन होता है। और प्रोकैरियोट सेल के पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होती, जैसे कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टिस। इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होती। और इनमें कौन कौन होता है? बैक्टीरिया होता है, साइनोबैक्टीरिया होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया ही बोलते हैं। और इसके पास कौन सा होता है? आर्की बैक्टीरिया भी होता है और माइकोप्लाज्मा भी होता है, जिससे सबसे छोटा सेल जो है माइकोप्लाज्मा है। बैक्टीरिया का साइज़ 1.5 जो प्रोकैरियोट का है, और माइकोप्लाज्मा का साइज़ जो है 1.5 नैनोमीटर है। ठीक है। माइकोप्लाज्मा ये स्मॉलेस्ट सेल होता है, इसके पास सेल वॉल नहीं होती। नो सेल वॉल इज़ विदाउट सेल मेम्ब्रेन। नो सेल वॉल इज़ विदाउट सेल मेम्ब्रेन। इसके पास सेल वॉल भी नहीं होती। सेल वॉल की कोई भी सेल ऐसा नहीं है जिसके पास सेल मेम्ब्रेन ना हो। सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी, जैसे मैं एग्जैक्टली आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी तो साइटोप्लाज्म हमारा बह जाएगा। सही है। अब बैक्टीरिया की हमने कहा, बैक्टीरिया के बारे में हमने मतलब फर्दर आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हमने बैक्टीरिया की हमने शेप देख लें। नंबर फर्स्ट पे है कोकस, इसको स्ट्रेप्टोकोकस भी बोलते हैं। बहुत सारी कोकस मिलकर स्ट्रेप्टोकोकस बना देंगी। बैसिलस, बहुत सारे बैसिलस राइजोपस बना देंगे। एग्जाम्पल है स्पाइरेलियम ये ऐसे कोमा शेप ये है, स्पाइरेलियम ऐसे रोड शेप। सही है। विब्रो, एक एग्जाम्पल विब्रो है। ये सारा हमारा उसके